नमस्कार, मैं हूं जॉन कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी तहलका। भिवानी की जो भी तमाम अपडेट होती है आपको सबसे पहले पहुंचाने का काम करते हैं। फिलहाल हम भिवानी के नई अनाज मंडी में खड़े हैं और यहाँ पर जो खाद बीज भंडार के जो लोग या व्यापारी कहें जो लोगों को बेचते हैं, तो उन्होंने एक हड़ताल कर रखी है। वो हड़ताल आखिर इन्होंने क्यों कर रखी है, पूरा मामला जानेंगे। यहाँ पर जो कुछ दुकानदार हमसे जुड़े हैं उनसे बातें कर लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। तो सर, सबसे पहले हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि सर सबसे पहले अपना नाम बताइए क्या है। मेरा नाम गुलाब मित्तल है। अनाज मंडी भिवानी में मेरी दुकान है। तो सर, आप लोगों ने सभी ने आज दुकानें बंद कर रखी हैं, तो क्या कारण है? ये जो हरियाणा सरकार ने जो अब नया कानून आया है उसके अंदर छोटे दुकानदार जो कि ना तो बीज बनाता है ना दवाई बनाता है, वे आगे से बड़ी बनाई सर्टिफाइड बीज हम लेते हैं और सीधा का सीधा वैसे पक्के बिल से बिल आता है, माल आता है, पक्का बिल काट के हम आगे जमींदार को देते हैं। जो भी हम दवाई लेते हैं उसमें अगर जमींदार का कोई कंप्लेंट आती है तो उसमें हमें दोषी ठहराया गया है, जबकि हमें उसमें ये नहीं पता कि उसके अंदर है क्या। तो सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से ये मांग करते हैं कि हम जो दुकानदार सीधे जो पुलिस का इन्वॉल्व है, जो अंदर का हमारा प्रावधान है, इसको वापस लिया जाए। हम सरकार से यही निवेदन करें। अगर मान लीजिए आपकी जो मांग है उसको माना नहीं गया तो आगे क्या निर्णय रहेगा? जैसे हमारी अब तक एक हफ्ते की हड़ताल है, आज हमारे आते जो लोग हैं वो करनाल मीटिंग उसमें गए हुए हैं, वो भी आगे जो डिसीजन लेंगे वो हमें काम करेंगे उसमें। लेकिन जो आपकी दुकानें बंद है, इनके कारण किनको परेशानी सबसे ज्यादा फेस करनी पड़ रही है? सबसे ज्यादा फेस जमींदार को है जी। जमींदारों के जमीन में पानी लगा हुआ है, उन्होंने बीज की आवश्यकता है, जगह जगह वे मारे मारे फिर रहे हैं। अब हमें बीज ही नहीं मिलेगा, कहाँ से देंगे? देखिए, साफ तौर पर जो व्यापारी हैं उनका ये कहना है कि अगर दुकान हम बंद रखते हैं तो सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है वो किसानों को हो रही है, क्योंकि आपको पता है किसान अभी जो की फसल थी, गेहूं लगा लो चाहे सरसों की जो फसल थी, वो काट कर लगभग पूरी कर चुका है। लेकिन अब फिलहाल बात क्या आ रही है कि अभी जो नेक्स्ट सीजन आएगा वो बाजरे और ग्वार इनका सीजन आएगा, क्योंकि उसकी आवश्यकता बीज की होती है। तो तमाम जो किसान है वो बाजारों में जाएंगे और जो खाद बीज भंडार के जो व्यापारी हैं उनसे खरीदने के लिए जाएंगे। तो फिलहाल जो दुकानें बंद मिलेंगी तो कितने हताश होंगे, निराश होंगे। तो इन्हीं बातों पर और चर्चा कर लेते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से देखिए जो सभी दुकानें बंद की गई हैं, तो क्या मानते हैं भी जो आपने निर्णय लिया है क्या सही है या गलत, क्या मानते हैं? नहीं, हमारे हिसाब से निर्णय हमारा एकदम सही है। जो सरकार ने फिलहाल फैसला किया है, जो कानून बनाया वो एकदम गलत कानून है। हम तो अपनी तरफ से कोई माल बेचते नहीं है। जो सरकार की परमिशन कंपनियों को दे रखी है सरकार ने, उन कंपनियों का हम ब्रांडेड माल लाते हैं और वो माल हम बेचते हैं। हमारा तो एज इट इज माल पैक आया, पैक बेचा। तो जो फॉल्ट है हमारी तरफ से तो कोई फॉल्ट है ही नहीं। क्या तो फॉल्ट मैन्युफैक्चरर की तरफ से है, तो उसमें हम तो सीख लो। तो क्या मान जो सरकार ने जो अधिनियम पास किया है तो पूरी तरह से मानते हैं कि भाई ये नाजायज है? एकदम नाजायज अधिनियम है और हमारा यही मांग है जो पहले सिस्टम चल रहा था वही सिस्टम चलता रहे। उसमें किसी भी किसान को भी कोई समस्या नहीं है, हम दुकानदारों को भी। अगर कोई नकली माल दुकानदार बेचता है उसकी आप एकदम कार्रवाई करो उसके खिलाफ, लेकिन जो सही दुकानदार है, जो सही काम कर रहा है, उसको आप नाजायज परेशान कर रहे हो। अब मैं मेरी दुकान पर काम करता हूँ, मेरी दुकान का मालिक हूँ और उसमें 6 महीने से 2 साल की सजा का प्रावधान है। कंपनी का फॉल्ट तो कोई करे भुगते, कोई वो वाली बात जो है ना इस पे लागू होती है। अब मेरे को अगर मेरा कोई केस में ऐसा नाम आ जाएगा तो मेरे को तो सरकार 2 साल के लिए अंदर करते ही मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? मेरी दुकान कौन खोलेगा मेरे पास? तो ये एकदम सरकार का एकदम गलत कानून है, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। तो इस बारे में कभी आपने प्रशासन से बात की? सब जगह हमारी बात चल रही है जी। लगभग हरियाणा के सभी एमएलए को हम इसके अलग अलग जगह से ज्ञापन दे चुके हैं, कृषि मंत्री को, सभी मंत्रियों को, बल्कि मुख्यमंत्री तक भी हमारी ये भिवानी की बात करें, भिवानी में आप मानते हैं 3 मंत्री हैं, श्रुति चौधरी भी है, किरण चौधरी है, महेंद्रगढ़ सांसद धर्मवीर जी भी हैं, उनसे आपने कभी इस बारे में मुलाकात करनी? सबसे हमारी मुलाकात हो चुकी है जी। हमारी नहीं, पूरे हरियाणा में जितने भी एमएलए एमपी हैं उनसे सभी दुकानदारों की ब्लॉक वाइज मुलाकात हो चुकी है। इवन हम सीएम साहब से ही मिल चुके हैं। वो ये बोल रहे हैं कि हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से हमारे पास कोई भी पक्का जवाब नहीं आया है। हमारी बात उनसे चलते हुए 10 दिन से ऊपर हो गए हैं इस बारे में। तो जो अब लास्ट में हमको ने तकलीफ में आकर ये जो है स्ट्राइक वाला मामला हमने हमारी जो यूनियन है उसने किया है और ये बहुत लंबा चलेगा। अगर मान लीजिए सरकार आपकी मांग को नहीं मानती है तो जो किसान है वो पिसता हुआ नजर आ रहा है और साथ में आप भी पिसते हुए नजर आते हो, आखिर जो अल्टीमेट होता है वो कितने दिन तक करेगा? अल्टीमेट का कोई समय ही नहीं है जी।
अब मैं अगर कल को सरकार ने कानून लगा दिया तो मेरी दुकान तो वैसे ही बंद हो जाएगी, मेरे पे केस हो गया और 2 साल के लिए तो वैसे ही बंद हो जाएगी। तो फिर अंदर जाके बंद करने से तो पहले हम बाहर ही बंद कर ले। तो ऐसा काम क्यों करेंगे हम कि अंदर अभी रहना पड़ेगा, कुछ और काम कर लेंगे। तो सरकार जिम्मेवार है। जो किसानों को समस्या हो रही है, जो खेती का प्रभाव पड़ रहा है, जो पूरे देश के ऊपर उसका जो अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ता है खेती का, तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार। मतलब और कि ये पूरे- सबसे बड़ी बात की ये हरियाणा में ही लागू क्यों है। सीड एक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया है 1966 में, उसमें एक अमेंडमेंट कर दिया 2025 में, सिर्फ हरियाणा के अंदर। पूरे देश के अंदर खाली हरियाणा में ये कानून क्यों लागू हुआ है, मेरे को समझ में, हमको ये बात आ नहीं रही है बात सरकार की। तो इस बारे में कभी डिस्कस नहीं हुआ आपका? हमारे से कोई डिस्कस नहीं हुआ, इन्होंने अपने आप बैठ के ऑफिस में कानून बना लिया। नहीं तो इनको किसानों से भी, कुछ पार्टियों से भी डिस्कस करके फिर कानून में अमेंडमेंट करना चाहिए। और वो एकदम गलत कानून में अमेंडमेंट किया गया है जिसका हम विरोध। अगर मान लीजिए जो भी आपकी मांगे हैं, आपकी मांगे मानी नहीं जाती, तो फिर लगातार जो आपकी स्ट्राइक है वह जारी रहेगी? चलती रहेगी, जैसा हमारा यूनियन फैसला करेगी वैसा लागू होगा। जी धन्यवाद। देखिए साहब, तो जो व्यापारी भाई हैं उनका ये कहना है कि जब तक हमारी मांगों को माना नहीं जाएगा तब तक जो उनकी स्ट्राइक है या धरना है, जो भी हड़ताल वगैरह ये कर रहे हैं, वो लगातार ऐसे ही जारी लगी। तो यहाँ पर कुछ लोग और लोग भी जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। व्यापारी हैं तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो भी हमसे बन पाएगा हम करेंगे, क्योंकि जो हमारा हक है वो जायज है। क्योंकि जो कंपनी जो बीज वगैरह बनाती है, कंपनी पर हक, कंपनी के ऊपर जो हक है वो जताना चाहिए। क्योंकि जो बीज का जो व्यापारी है तो वो तो सिर्फ अपना काम करता है, क्योंकि वो बीच में 1-2 या 20-30 रुपए जो कमीशन होता है वो खाता है। लेकिन बाद में जो सरकार के द्वारा अधिनियम पास किया गया है उसमें ये कहा गया है कि अगर आप जो बीज वगैरह बेचते हो, अगर किसी प्रकार का फॉल्ट या मिलता है तो उस पर जो कानून बना गया है उसमें उनको 2 या 6 साल की जो सजा है उसका प्रावधान बना गया है। तो ऐसे में जो तमाम जो दुकानदार बीज वगैरह बेचते हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि ये सरासर गलत है। ऐसे में कुछ और लोग भी जुड़े हैं, उनसे बात करें हैं। जिस तरह आपसे ये जानना चाहते हैं, जिस प्रकार से जो अधिनियम पास किया गया है, क्या दुकानदारों के लिए सही है? क्या ये जो खाद बीज दुकानदार है इन्हीं के लिए लागू है, या फिर और दुकानदार जो प्रचुनित दुकानदार है या कहीं और भी दुकान उनके लिए भी? क्या मानते हैं? अभी तक तो ये खाद बीज के दुकानदारों के लिए ही है। और इसमें ये है कि सीधा सजा का प्रावधान है। अगर कोई नकली बीज बेचता पाया गया तो गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है, लेकिन उसमें नकली का वो बताया ही नहीं। नकली अब कंपनी से माल आया,